हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो एक इन्वेस्टर को हेल्प करते हैं नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट को बताने में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैपनीज कैंडल स्टिक की बात करें तो ये एक प्राइस चार्ट होता है जो बताता है किसी भी स्टॉक यानी सिक्योरिटीज़ का ओपनिंग प्राइस क्या था, क्लोजिंग प्राइस क्या था, और इसके साथ साथ यह भी बताता है कि उसने कब अपना हाई टच किया और कब अपना लो टच किया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे होता है, यानी अगर हम कैंडल स्टिक को डेली कैंडल स्टिक चार्ट देखेंगे तो जो एक कैंडल होगा वो एक दिनों के हायर, लोअर और क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस को बताएगा। लेकिन अगर हम 15 मिनट्स का देखते हैं तो एक कैंडल स्टिक 15 मिनट्स का दिखाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको। टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले investing.com पे जाते हैं और लेट्स से हम रिलायंस के स्टॉक को सर्च कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे सर्च करें तो हमें यहाँ पे ढेर सारे चार्ट के जो है अवेलेबल ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें कि बार्स, कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स। तो हम सबसे पहले कैंडल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम कैंडल्स को जब सेलेक्ट करते हैं तो हमें दो तरीके के कैंडल स्टिक देखने को मिलते हैं, एक रेड कैंडल स्टिक और एक जो है ग्रीन कैंडल स्टिक। तो डेली कैंडल स्टिक में, यानी ये एक दिनों का कैंडल स्टिक है, ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इसका ओपनिंग प्राइस था वो कम था, फिर जब मार्केट क्लोज हुआ तो वो हाइयर प्राइस पे क्लोज हुआ, इसकी वजह से ये ग्रीन कैंडल बना। और रेड कैंडल की बात करें तो जहाँ पे मार्केट दिन में ओपन हुआ था, शाम को क्लोज होते होते वो उससे भी नीचे क्लोज हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे रेड कैंडल बना हुआ है। अब देखिए, एक कैंडल स्टिक ना चार बातों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसको देखते हैं, लेट से इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं एक कैंडल स्टिक को। तो अगर हम जूम करते हैं तो देखें यहाँ पे हमें ये बॉडी दिखता है, इसको बॉडी बोलते हैं। यहाँ पे दो देखें तो एक विक, इसको विक या सैडो बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे 2183 का था और हाईएस्ट प्राइस था यहाँ पे 2344 का। तो यहाँ पे देखिए ये चारों जो पॉइंट दिखा रहे हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो ऐसे ही जिस भी कैंडल स्टिक पे हम रखेंगे उसका वो हाई, ओपन, लो, क्लोज प्राइस हमें दिखाएगा। अब जब हम किसी कैंडल को देखते हैं, जैसे कि ये कैंडल, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल कहलाता है, या फिर ये कैंडल देखें तो ये डोजी कैंडल होता है, और हर कैंडल कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को बताता है। अब ये कैंडल है, ये हैमर पैटर्न कहलाता है। तो ऐसे ही ढेर सारे पैटर्न्स बनते हैं जब हम कई सारे चार्ट को मिलाते हैं, तो इससे हमें जो है नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट का पता चल जाता है टेक्निकल एनालिसिस के जरिए। अगर हम इस कैंडल स्टिक को किसी और इंडिकेटर के साथ कंबाइन कर दें, जैसे कि मूविंग एवरेज हुआ या फिर आरएसआई हुआ या स्टोकेस्टिक हुआ, तो कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट को पता कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, ये है एक इनगल्फिंग बेयरिश पैटर्न। तो इन सारे पैटर्न को हम डिटेल्स में चलिए देखते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न की अगर हम बात करें तो बेसिकली हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और दूसरा रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अब कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न यह बताता है कि जिस ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसी ट्रेंड में ट्रेड करता रहेगा, यानी वो उसका कंफर्मेशन देता है, वो पैटर्न्स कहलाते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। और कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो ये बताते हैं कि जो ट्रेंड था वो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना होता है, इससे हमारा जो प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी क्या हो जाता है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। तो अब हम कुछ ऐसे ट्रेंड के बारे में बात करेंगे जो यह बताते हैं कि यहाँ से जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा वो रिवर्स हो जाएगा। जो अगर अप ट्रेंड में था तो वो अब स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाएगा, उसके डायरेक्शन में ट्रेड लेने के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे जो पहला पैटर्न है वो स्पिनिंग टॉप पैटर्न है। अब स्पिनिंग टॉप पैटर्न की बात करें तो ये एक कैंडल होता है जिसमें कि एक स्मॉल बॉडी और जो सैडो यानी जो टेल होते हैं वो लंबे होते हैं, लट्टू के जैसा। अगर अगर हिंदी में बात करें, जो स्पिनिंग टॉप का मतलब है कि एक घूमता हुआ लट्टू। तो जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये एक अच्छे खासे ट्रेंड के बाद में यहाँ पे स्पिनिंग टॉप हमें देखने को मिल रहा है। ये पैटर्न जिसमें कि एक छोटी सी बॉडी लेकिन जो इसका टेल है वो काफ़ी बड़ा है। अगर हम देखेंगे स्पेशली स्पिनिंग टॉप एक अपर ट्रेंड के बाद में अगर अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में बने
तो ये सबसे अच्छा होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो ये एक तरीके के रेजिस्टेंस लेवल के पास इसने अपने एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न बनाया था। तो अब ये स्पिनिंग टॉप पैटर्न यही बताता है कि यहाँ से जो स्टॉक का डायरेक्शन था वो रिवर्स हो सकता है। तो हमें जो ट्रेड लेना होगा यहाँ से स्पिनिंग टॉप बनने के बाद में, वो अपोजिट डायरेक्शन में लेना होगा, क्योंकि स्पिनिंग टॉप यही चीज़ के कंफर्मेशन दे रहा है। अब हम कैंडल स्टिक से तो ये बात पता कर लिए हैं। बार बार मैं इस बात को कहता हूँ कि मल्टी कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ कैंडल स्टिक की बात कर रहा हूँ, तो कैंडल स्टिक ने ये बता दिया है कि यहाँ से जो स्टॉक का है वो रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है। कुछ और एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि ये स्पिनिंग टॉप है ना, एक अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना, तो देखें स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला। अब यहाँ पे भी ये देखें तो ये एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न है। जब भी कोई पैटर्न बने तो नेक्स्ट डे के मूवमेंट को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जो है कैंडल स्टिक से कंफर्मेशन मिलता है। अब हम हैमर पैटर्न की बात करते हैं, बुलिश हैमर पैटर्न की। बुलिश हैमर पैटर्न एक सिंगल कैंडल होता है जो कि डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनता है। इसमें बॉडी छोटी होती है और जो टेल होता है, जो शैडो होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है, कम से कम 2 गुना होता है। परफेक्ट अगर हम बात करेंगे परफेक्ट बुलिश हैमर की, तो वो उसकी बॉडी छोटी होगी और उसका जो विक होगा, शैडो होगा, वो 2 गुना होगा। और इसमें साइज तो मैटर करता है बॉडी का, लेकिन कलर मैटर नहीं करता। रेड भी हो या ग्रीन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद में अगर ये बनता है हैमर पैटर्न, तो ये रिवर्सल का साइन होता है। अभी देखें तो एक तरीके का एक डाउन ट्रेंड था और इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एक हैमर पैटर्न बन गया है। तो यहाँ से जो डाउन ट्रेंड की एंडिंग हो गई है, यानी रिवर्स होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है बुलिश हावी हो रहा है, ये बात बताता है हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब वो डाउन ट्रेंड में हो और उसके साथ साथ अपने सपोर्ट के पास में ये बनाए। अगर और भी कुछ देखने की कोशिश करें, अब जैसे देखें ये भी एक हैमर पैटर्न है, बट ये बिल्कुल परफेक्ट हैमर पैटर्न नहीं है, क्योंकि इसके अपर में भी थोड़ा सा शैडो है। ये भी देखें तो बिल्कुल कंफर्म हैमर पैटर्न नहीं है। हैमर पैटर्न परफेक्ट तब होगा जब वहाँ पे बिल्कुल भी टेल ना हो अपर साइड में। और जब भी हैमर पैटर्न बने तो नेक्स्ट डे का भी मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंफर्मेशन के लिए कि नेक्स्ट डे का प्राइस मूवमेंट क्या है। क्या डाउन ट्रेंड के बाद में नेक्स्ट जो सिग्नल मिला है हमें वो बुलिश मिला है, जैसे ये एक हैमर पैटर्न है, नेक्स्ट डे हमें बुलिश मिल गया, तो हाँ ये बात कंफर्म हो गया। टिल नाउ हमने डिस्कस किया स्पिनिंग टॉप और हैमर पैटर्न को, और ये दोनों पैटर्न सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थे। लेकिन जो मोस्टली पैटर्न होते हैं वो एक से ज़्यादा कैंडलस्टिक के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग पैटर्न भी ट्रेंड रिवर्सल को बताता है, यानी अगर अपर ट्रेंड है तो ट्रेंड कब डाउन ट्रेंड में अब यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, अगर डाउन ट्रेंड में है तो कब यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट में स्टॉक प्राइस मूव करेगा, वो हमें बताता है। इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन तब होता है जब दो अपोजिट कैंडल्स एक दूसरे को इनगल्फ करते हैं। इनगल्फ करने का मतलब है कि एक दूसरे को ओवरलैप कर जाना। जैसे कि अगर कोई ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को जो है ओवरलैप कर जाता है, तो वहाँ पे हमें एक इनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलता है। अब इनगल्फिंग पैटर्न भी दो टाइप का होता है, एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न और दूसरा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब दोनों पैटर्न को हम डिटेल्स में बात करें, सबसे तीन जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इनगल्फिंग पैटर्न्स के, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला कि इनगल्फिंग पैटर्न हमेशा टॉप पे या बॉटम पे, यानी जब मार्केट एक ट्रेंड में ट्रेड कर रहा हो तभी हमें इस पैटर्न को ज़्यादा रिलायबिलिटी के साथ, यानी ज़्यादा हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। दूसरा जो पैटर्न है इनगल्फिंग पैटर्न, परफेक्टली दोनों कैंडल्स, चाहे रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर रहे हो यानी ओवरलैप कर रहे हो, या फिर रेड कैंडल ग्रीन को ओवरलैप कर रहा हो, तो परफेक्टली होना चाहिए। हाँ, अगर कोई शैडो है, वीक है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें जो कैंडल जो बॉडी होगी वो पूरी तरीके से ओवरलैप होनी चाहिए। अब जैसे हम लाइव एग्जांपल में देखें, ये एशियन पेंट का स्टॉक है। अब यहाँ पे देखें हमें तो एक इनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। जैसा मैंने बताया कि मार्केट के टॉप पे या बॉटम पे ये पैटर्न
दिखे तभी रिलायबिलिटीज़ की बढ़ जाती है। अगर आप देखिए यहाँ पे तो ये ऑलमोस्ट 1 डे के चार्ट पे 1 महीने का अप ट्रेंड यहाँ पे ये स्टॉक दिखाया है। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है, और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें, सपोर्ट के बाद से एक क्लियर अप ट्रेंड में यहाँ पे ये स्टॉक जो है हमें देखने को मिला है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो अप ट्रेंड रहा है उसके बाद में हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से हमें ट्रेंड का, यानी जो ये ट्रेंड था इसके रिवर्सल का पता चल जाता है। और अगर हम किसी और इंडिकेटर्स को भी कंबाइन करेंगे तो हमें ज़्यादा, क्योंकि मल्टी कंफर्मेशन करना ज़रूरी होता है, बट कैंडल स्टिक पे यहाँ से एक सिग्नल हमें मिल गया है कि यहाँ से जो स्टॉक का रिवर्सल हो चुका है। अगर हम कुछ और भी ऐसे ही एग्जांपल्स देखें जहाँ पे हमें इनगल्फिंग के एग्जांपल देखने को मिलते हैं। अब देखिए ये भी एक इनगल्फिंग का एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो जो ये स्टॉक है इसने अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ा है। ये जो इसका सपोर्ट था, अगर आप देखेंगे तो एक्सक्यूज मी, ये आप एक देखिए एक गैप था और यहाँ पे जो इसका ये इसने ब्रेक नहीं किया, तो यानी इनगल्फिंग पैटर्न तो बना लेकिन स्टॉक ने अपने जो सपोर्ट को था उसको इसने ब्रेक नहीं किया है। बट ये भी एक इनगल्फिंग पैटर्न था और एक अच्छे खासे ट्रेंड के बाद में बना था, लेकिन जब इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया तो ये स्टॉक वापस अपने ट्रेंड, मतलब उसी ट्रेंड में ट्रेड करता रहा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन हमें जो है एक इनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, और जैसे ही ये इनगल्फिंग पैटर्न हमें देखने को मिला, अगेन ये स्टॉक अगर देखेंगे तो अपने सपोर्ट के बाद से इसको तोड़ा नहीं है। तो इनगल्फिंग पैटर्न सिंपली यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिखाया था बेरिस इनगल्फिंग का था। अगर हम बुलिस इनगल्फिंग को देखेंगे तो आप देखिए ये इनगल्फिंग बुलिस इनगल्फिंग का सिग्नल बताएगा, जहाँ पे जो बॉडी है रेड बॉडी एक डाउन ट्रेंड के बाद में अगर आप देखेंगे तो ओवरलैप कर गया है ग्रीन के साथ में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न होता है। 3 बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि मार्केट के क्लियर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पे ही हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बॉडी है वो पूरी तरीके से ओवरलैप होनी चाहिए, एक बार के लिए सैडो को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये रेड कैंडल था तो दूसरा ग्रीन ही होना चाहिए, दूसरा रेड अगर बड़ा बनता है तो कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा, ये इनगल्फिंग का पैटर्न नहीं होगा। तो ये है हमारा बुलिस इनगल्फिंग, और ये मैंने जो आपको दिखाया ये बियरिस इनगल्फिंग का है। और हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमेशा अपने दिमाग में रखें, और अगर रेजिस्टेंस के पास बनता है, जैसे कि अब आप देखें जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे देखेंगे तो रेजिस्टेंस के आसपास जो है हमें इनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला था। तो बुलिस कैंडल में इंपॉर्टेंट ये है कि रेड को ग्रीन ओवरलैप करे, और बियरिस में ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन को रेड ओवरलैप करे। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न में अब हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है स्टार। अब स्टार पैटर्न की बात करें तो ये 3 कैंडल स्टिक को मिला के बनता है। हमने पिछले जो पैटर्न में बात किया था, जैसे कि चाहे वो स्पिनिंग टॉप हो या हैमर हो, वो सिंगल कैंडल का था। इनगल्फिंग 2 कैंडल को मिला के बनता था। तो स्टार पैटर्न भी अब 3 कैंडल को मिला के बनता है। स्टार एक स्मॉल बॉडी होता है जो गैप अप पे बनता है। अब इसको फॉर्मेशन को अगर हम देखेंगे तो ये एक वो कैंडल होता है जो कि ओवरलैप नहीं करता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक डाउन ट्रेंड था, देन एक ब्लैक बॉडी, एक रेड बॉडी बनती है, फिर नेक्स्ट डे यानी डे 1 पे ब्लैक बॉडी बनी है, डे 2 पे अगर हम बात करें तो एक स्मॉल बॉडी बना है जो कि स्पिनिंग टॉप या डोजी जैसा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस स्टॉक पे जो क्लोजिंग हुआ है स्टॉक का, उसके बाद जो नेक्स्ट डे ओपनिंग हुआ है उसमें एक गैप है। इस गैप के बाद में जो तीसरे दिन कैंडल बनता है वो टोटली अपोजिट बनता है। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार इसलिए नाम से ही पता चल रहा है कि बॉटम में बन रहा है, यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है,
ट्रेंड जो ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड था, इस पैटर्न को बनने के बाद में ये जो तीनों कैंडल है, यहाँ से एक रिवर्सल यानी अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है। तो इसी वजह से इसका नाम जो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। इवनिंग स्टार पैटर्न ठीक इसका अपोजिट होता है, एक अप ट्रेंड में जाने के बाद में यही फॉर्मेशन बनता है। इवनिंग स्टार पैटर्न को हम देख लेते हैं। इसमें भी सिंपली 3 कैंडल होते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे एक अप ट्रेंड था और उस अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पे इस अप ट्रेंड के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनता है। फिर नेक्स्ट डे जो मार्केट की ओपनिंग होती है वो गैप अप के साथ में होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पिनिंग टॉप बन रहा है अगेन। और तीसरे दिन का जो कैंडल है, क्योंकि हम डेली कैंडल स्टिक पे बात कर रहे हैं, तो तीसरा जो कैंडल है वो बेयरिश कैंडल बन गया है। तो इस तीनों कैंडल को एक ट्रेंड के बाद में देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। ये तीनों कैंडल इवनिंग स्टार पैटर्न को फॉर्म करते हैं। अगर स्टार पैटर्न की बात करें तो 4 तरीके के स्टार पैटर्न होते हैं: इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, डोजी स्टार और शूटिंग स्टार। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम डोजी स्टार, शूटिंग स्टार और भी ढेर सारे फॉर्मेशन और पैटर्न के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा है कैंडल स्टिक से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।